सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा संख्या में एक सवाल आया है हमारे पास कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा है। आज आपको बिल्कुल सरल भाषा में जवाब देने की कोशिश करूंगा। किसी भी एक लाइन को बार बार रिपीट करके वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। आपके ही नहीं, आपकी कई पीढ़ियों के काम आएगी ये बात आपने सुन ली तो। सबसे पहले प्रार्थना करूंगा कि इस बात को सुनने के बाद अन्य प्रेमियों को जरूर बताना। घर के सभी सदस्यों को साथ लेकर बैठना, ताकि अगर एक सदस्य के दिमाग में भी ये बात घर कर जाती है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आपने बाबा श्याम का नाम सुना होगा, सभी ने सुना होगा। क्या नाम था उनका? बर्बरीक। थोड़े से फ्लैशबैक में चलते हैं। जब बर्बरीक युद्ध देखने के लिए आए तो रास्ते में श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण रूप में उन्हें मिले। बर्बरीक ने उनको प्रणाम किया। आपके सारे सवालों के जवाब हैं इसमें, ध्यान से एक एक शब्द को सुनना। ब्राह्मण ने पूछा, कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? सारी बातें बता दी। ब्राह्मण ने कहा कि तू युद्ध देखने जा रहा है? जी हाँ, जरूरत पड़ी तो मैं लड़ूंगा। किसकी तरफ से? कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से। ब्राह्मण ने कहा कि अरे तेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, कोई सेना भी नहीं है, कैसे लड़ेगा? वहां अनगिनत योद्धा है। कहा कि मेरे पास ये 3 बाण ही काफी हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि कहने और करने में दिन रात का अंतर होता है। कुछ करके दिखाओ तो जाने। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव बताइए मैं क्या करके दिखाऊं आपको। जिस पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे श्री नारायण भगवान बैठे थे, कहा कि इस पेड़ में कितने पत्ते हैं? बर्बरीक ने कहा कि इनको गिना नहीं जा सकता। नारायण ने कहा कि ठीक उसी प्रकार कि उस युद्ध में जो सैनिक भाग ले रहे हैं उनको गिना नहीं जा सकता। कि हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से बेध देगा, सेंध लगा लेगा तो मैं मान जाऊंगा जो तू कह रहा है वो सत्य है। कहा ठीक है भगवान। जैसे ही संधान किया बर्बरीक ने, भगवान ने चुपके से एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा लिया। सभी पत्तों पर उस बाण ने सेंध लगा ली। वो पत्ता भगवान के पांव के ऊपर रुका। भगवान ने देखा कि पांव के ऊपर। बर्बरीक ने कहा कि भगवान पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। पांव हटाया, सेंध लगाई, वापिस बाण तुनीर में पहुंच चुका था। अब श्री कृष्ण भगवान को एक बात बिल्कुल कंफर्म थी कि सामने वाला जो खड़ा है ना मेरे, ये शस्त्र विद्या में मेरी टक्कर का है। भगवान को कौन चाहिए? अपनी टक्कर का। बर्बरीक वैसे ही थे। अब नारायण ने सोचा कि अब खेल का मजा ही कुछ और होगा, क्योंकि टक्कर का बंदा मिला है। पूछा किसकी तरफ से लड़ोगे? कि जो हारेगा उसकी तरफ से। अब यहां काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल है, ये सवाल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बात घर कर चुकी है कि बर्बरीक का शीश दान इसलिए लिया गया था ताकि वो कौरवों का साथ न दे दे। ऐसा नहीं था। ये तो एक बिल्कुल छोटी सी बात है, ऐसा नहीं था। क्यों लिया गया था? भगवान ने देखा एक ही बाण ने सभी पत्तों को भेद दिया। दूसरी बात, जो पत्ता छुपा हुआ था ये वहां भी पहुंच गया। मतलब अगर कोई योद्धा गलती से या जानबूझकर भाग जाता है, कहीं छुप जाता है, तो भी ये उसको मार देगा। मतलब सभी का सर्वनाश सुनिश्चित है। दूसरी बात, एक पक्ष हारेगा तो ये दूसरी पक्ष की तरफ साइड ले लेगा। इससे युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं निकलेगा। उसके साथ साथ बर्बरीक को पिछले जन्म में एक श्राप था। कौन सा श्राप? कि जब श्री ब्रह्मा जी ने किसी राक्षस को मारने के लिए सभा बुलाई, कहा कि वो राक्षस ऐसे ऐसे शक्तिशाली है, उसका क्या किया जाए। ब्रह्मा जी की बात खत्म होने से पहले ही बर्बरीक, जिनका नाम था सूर्यवर्चा, पहले ही बोल पड़े और कहा बस आप आज्ञा दे दीजिए, मैं उस राक्षस को एक ही पल में मार गिराऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारी बात काटने का और इस सभा का आपने अपमान किया है, हम आपको श्राप देते हैं। आपके पास वो महाशक्ति होगी जिसका कोई तोड़ नहीं होगा दुनिया में, लेकिन आप चाहकर भी युद्ध कभी लड़ नहीं पाओगे, हमारा श्राप है। गलती मानी सूर्यवर्चा ने, कहा भगवान माफ करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम श्राप तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन हाँ इतना वरदान जरूर देते हैं कि तुम्हारी मुक्ति श्री नारायण के हाथों से होगी। कन्फर्म था। उस श्राप को सच्चा करना था।
दूसरी बात, युद्ध को लंबा नहीं खींचना था। तीसरी बात, शस्त्र की परीक्षा लेनी थी बर्बरीक की, जो कि ली जा चुकी थी, जिसमें बर्बरीक पास हो चुके थे। अब नारायण ने सोचा कि बल द्वारा इसको जीतना असंभव है। जो नारायण का सबसे मुख्य अस्त्र है, कौन सा? छल द्वारा। इसीलिए ऐसे ही छलिया नहीं बोलते उसको हम। श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ छल द्वारा काम लिया, बर्बरीक को उकसाया कि हम मानते हैं तेरी टक्कर का कोई नहीं है योद्धा, लेकिन एक बात कंफर्म है, तू दानी नहीं हो सकता। बर्बरीक ने कहा कि भगवान कभी हमारी साइड आइए, जो मांगोगे दे देंगे। तुम्हारी साइड आकर हम क्या करेंगे, यही चाहिए हमको तो। बर्बरीक ने कहा कि ये धनुष बाण है, ये आप रख लीजिए। अब यहां शीश दान लेने की क्या आवश्यकता थी? वो धनुष बाण रख लेते तो बर्बरीक क्या कर पाते फिर, लेकिन नहीं। यहां परीक्षा चल रही थी बर्बरीक की। धनुष बाण नहीं रखने थे भगवान को, परीक्षा चल रही थी। श्राप जो दिया गया था वो सच्चा होना था। ब्राह्मण ने कहा कि ये क्षत्रियों की निशानी है, हमारे कोई काम की नहीं है ये, तो इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। नारायण ने कहा कि है और तू दे सकता है। बर्बरीक ने कहा कि ठीक, अगर कोई है तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तब नारायण ने वचनों में बांध लिया और अब उससे उसके शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण की एक मर्यादा होती है, आपने अपनी लिमिट क्रॉस की है, इसका मतलब आप ब्राह्मण नहीं हो, अपने असली स्वरूप में आइए। मैं वचनबद्ध हूँ, शीश का दान होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। नारायण भगवान ने अपना शांत सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाया, जहाँ भगवान एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए शांति से मुस्कुरा रहे हैं। कहा, बर्बरीक मांगो क्या चाहिए? बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, भगवान मैं खुश हूं कि पूरी दुनिया को देने वाला मुझसे मांग रहा है, मैं आपसे क्या मांगू? आप मेरे शीश का दान ले लीजिए, काट लीजिए आप अपने शीश को। तब नारायण ने कहा कि अगर मैंने शीश काट लिया तो ये दान नहीं, तुम्हारा वध होगा, और मैंने दान मांगा है, तुम्हें अपने हाथों से देना होगा। उससे पहले अगर कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। बर्बरीक ने कहा कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। नारायण ने कहा, क्यों, वैकुंठ धाम नहीं जाना चाहते? बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, भगवान ऐसे ही दुनिया आपको छलिया कहती है, आप छलिया तो नहीं हो। क्यों? आपने ही तो कहा है जिसको अंतिम समय में मेरे दर्शन हो जाते हैं वो श्रीधाम वैकुंठ का अधिकारी तो वैसे ही बन जाता है। तो श्रीधाम वैकुंठ का अधिकारी तो मैं वैसे ही बन चुका हूं, मैं क्यों मांगू? जो चीज मुझे पहले से ही मिल चुकी है आपके द्वारा, वो मैं क्यों मांगू आपसे? श्री नारायण भगवान प्रसन्न हुए और कहा, इससे मुकाबला तो नहीं हो सकता। अत्यधिक प्रसन्न हुए। कहा, घर से क्या सोचकर निकले थे? भगवान, युद्ध देखने की इच्छा थी, लेकिन अब नहीं है आपके दर्शनों के बाद, क्योंकि जब मायापति के दर्शन हो चुके हैं तो मैं माया में नहीं फंसना चाहता। युद्ध देखने की इच्छा थी? जी हाँ, ठीक है, हम वरदान देते हैं, जब तक युद्ध चलेगा तुम जीवित स्वरूप में रहोगे। अब यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि 9 देवियां आई थी, उन्होंने अमृत पिलाया था, अमृत से सींचा गया था, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये वार्तालाप आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखी होगी, कहीं बताते हैं कि भीम को लेकर आए थे, अर्जुन को लेकर आए थे, ये किया था, वो सब झूठी बातें हैं, सब झूठी बातें। सच्चाई ये थी कि बर्बरीक और श्री कृष्ण के अलावा वहां तीसरा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। उसके साथ साथ श्री कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया था कि जब तक युद्ध चलेगा तुम जीवित स्वरूप में रहोगे, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। शीश का दान ले लिया गया, शीश को एक ऊंची चोटी पर बैठा दिया गया, जहां से उसने युद्ध का हाल देखा। उसके आगे पांडवों को अभिमान हुआ, भगवान उन्हें वहां लेकर गए। बर्बरीक ने एक ही बात में सारी बात खत्म कर दी कि मरने वाले भी श्री कृष्ण थे, मारने वाले भी श्री कृष्ण थे। अब भगवान को यकीन हो चुका था कि शस्त्र परीक्षा में, दान परीक्षा में और अब ज्ञान परीक्षा में भी बर्बरीक का सामना कोई नहीं कर सकता। पहली बार मुझे लगा है कि कोई मेरी टक्कर का बंदा मुझे मिला है। उसी समय मेरे श्याम ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दे दिया, क्योंकि बर्बरीक श्याम वर्ण थे। कहा, बर्बरीक, आज से हम अपनी 16 कलाएं, अपनी सभी विद्याएं और अपना श्याम नाम आपको देते हैं, अपना स्वरूप आपके अंदर विराजमान करवाते हैं। लेकिन हमने आपको अपना स्वरूप दिया है, आप हमारे अवतार नहीं हो, केवल स्वरूप दिया है हमने आपको। तो एक समय में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैसे ही हम दरहाधाम छोड़कर श्रीधाम के लिए प्रस्थान करेंगे, आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी और घर घर में आपकी पूजा होगी। ये बात आपको इसलिए बताई गई है क्योंकि बर्बरीक कौन है? बर्बरीक
दादा दादी कौन है? भीम और हिडिंबा, जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है और जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण भगवान अपना बड़ा भाई मानते हैं। पिता और माता कौन है? घटोत्कच, जो कि भीम के पुत्र हैं, जिनकी शक्ति का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। माता मोरवी के लाल है। मोरवी कौन है? जिन्हें कामाख्या देवी से इच्छा मृत्यु यानी कि अमरताओं का वरदान प्राप्त है, जिन्होंने अपने एक बाण से शेषनाग स्वरूपी बलराम को मूर्छित कर दिया था। बलराम, जिन्हें श्री कृष्ण भगवान पूजते हैं, उनको मूर्छित कर दिया था मोरवी ने। कितनी शक्ति होगी। और खुद बर्बरीक भगवान शिव की तपस्या की, 9 देवियों की तपस्या की और 3 वैष्णवी महा अपराजिता शक्ति प्राप्त कर ली, जो कि कभी खाली नहीं जाएगी और कभी वेस्ट भी नहीं होगी, हमेशा उसके पास रहेगी। उसके बावजूद भगवान ने उसको लड़ने तक नहीं दिया, युद्ध में हिस्सा तक नहीं लेने दिया। तो आप और हम कौन हैं? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बर्बरीक की 3 परीक्षा ली गई और 3 परीक्षा के बाद बर्बरीक से श्याम बने थे वो। ये बात आपको इसलिए बताई गई है कि जो आपकी ये छोटी छोटी परीक्षाएं चल रही है ना, जिस छोटी सी आंच से आप तिल मिला उठते हो, ये है वो है, भगवान ये कैसे कर दिया, अब हम क्या करेंगे, हम तो मरने वाले हैं, ये है वो, जो तिल मिला उठते हो ना, इसलिए ये बताया गया कि भगवान आपकी परीक्षा क्यों लेते हैं। अगर आपकी भी इस समय परीक्षा चल रही है तो घबराने की नहीं, मुस्कुराने की बात है कि आप भी बर्बरीक से श्याम बनने वाले हो। जैसे श्री कृष्ण भगवान को अपनी टक्कर का बंदा चाहिए था ना, वैसे ही बर्बरीक को अपनी टक्कर का बंदा चाहिए। वो नहीं चाहते कि किसी में कोई कमी रह जाए, इसलिए वो अपने प्रेमियों को हर तरीके से तपाते हैं, तोड़ते मरोड़ते बिल्कुल खत्म कर देते हैं, ताकि एक नए सिरे से एक नई शुरुआत करके फिर इसे एक अलग स्वरूप दिया जाएगा। और वो स्वरूप वो होगा जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। हारे के सहारे हैं ये। कैसे हैं? ये नहीं होता सर में दर्द है बाबा जी, हार चुके हैं, 24 घंटे 1 रुपए कमाया नहीं, 10 रुपए खर्च कर दिए, महंगे कपड़ों पर, गहनों पर, महंगे परफ्यूम पर, काम कुछ करना है नहीं, रात को पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं और फिर बोलते हैं बाबा जी हार चुके, कर्जा बहुत हो चुका। बस बिल्कुल हार कर आपकी शरण में आया हूं। लोगों को के दिमाग में ये वहम डाल दिया गया कि अगर खाटू जाओगे काम बन जाएगा। ध्यान रहे, जब शीश दान लिया गया उस समय खाटू नाम की कोई जगह नहीं थी, तो ये बताया भी नहीं गया था कि शीश कहाँ जाएगा। श्रीधाम खाटू में शीश प्रकट हुआ। अलग अलग जगह हैं जहां बाबा के धाम बने हुए हैं, वहां हर जगह बाबा अपने स्वरूप में विराजमान है। अब कुछ लोगों ने हमसे कहा कि खाटू में चले जाओ, वहां काम बन जाएगा। तो जो खाटू में पैदा हुए हैं उनका तो फिर काम बन जाता है? बिल्कुल भी नहीं। खाटू जाने से काम नहीं बनेगा। यहां से नहीं, यहां से बाबा को याद करो, घर बैठे भी काम बन जाएगा। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे कि बाबा श्याम हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। क्योंकि बर्बरीक से श्याम बनने तक परीक्षा देनी पड़ेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। वो भी बर्बरीक से श्याम बनने तक परीक्षा देकर पास हुआ है, आपको भी पास होना पड़ेगा। लेकिन आपके पास एक प्लस पॉइंट है, वो हारने नहीं देगा, कंफर्म है, अगर सच्चे दिल से उसकी शरण में हो तो। जय श्री श्याम।